उन दिनों धरती प्रेम करना भूल गई थी। धरती हिंसा से भर गई थी और दया का कोई नामो निशान नहीं था। सृष्टिकर्ता ने अपनी दुनिया को देखा और रो पड़ा। वह क्रोध से नहीं रोया, बल्कि इसलिए कि उसकी सृष्टि खुद को ही नष्ट कर चुकी थी। मिद्राश कहता है कि जब गहरे सागर के झरने फूटे तो वे केवल पानी के झरने नहीं थे, वे धरती के घाव थे। और जब आकाश से बारिश बरसी तो वे ऊपर से आंसू थे। हर बूंद पुकार रही थी, हम कभी जीवन को पोषित करने के लिए गिरे थे, अब हम उसे दफनाने के लिए गिर रहे हैं। नोआख अकेला खड़ा था। क्रूरता की पीढ़ी में धर्मी व्यक्ति और उसकी धार्मिकता भी अब बोझिल लग रही थी। उसने कांपते हाथों से जहाज बनाया। हथौड़े की हर चोट मरती हुई दुनिया की धड़कन की तरह गूंज रही थी। और जब जहाज तैरने लगा उसने बाहर देखा, न कोई पहाड़, न कोई पेड़, न कोई लोग। वह दुनिया जो कभी हंसी से गूंजती थी अब खामोशी की कब्र बन चुकी थी। मिद्राश कहता है कि उस दिन फरिश्ते भी रोए थे, क्योंकि जिस दुनिया के लिए वे कभी गाते थे वह अब अपने ही आंसुओं में डूब रही थी। जहाज के अंदर नोआख खिड़की के पास बैठा था। उसने अंतहीन समुद्र की ओर देखा और फुसफुसाया, क्या यही धार्मिकता का एहसास है, जब दुनिया मर रही हो और तुम जिंदा रहो? जहाज के अंदर नोआख खुश नहीं था। वह दिन रात काम करता रहा, हर प्राणी को खाना खिलाता रहा। जब पानी शांत हुआ तो वह बाहर निकला। जमीन नरम और कांप रही थी, मानो धरती को हर उस आत्मा की याद हो जिसे उसने निगल लिया था। उसने एक बेल लगाई, बचने का जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि रोते हुए पानी की आवाज को भूलने के लिए। और सृष्टिकर्ता ने हवा में धीरे से कहा, दुनिया फिर कभी अपने आंसुओं में नहीं डूबेगी, लेकिन याद रखना, जब तुम दर्द देते हो तो धरती उसे महसूस करती है। उस दिन से धरती को छूने वाली हर बारिश की बूंद एक याद लेकर आती है, उस समय की याद जब स्वर्ग और धरती ने साथ मिलकर रोया था। जल प्रलय केवल विनाश नहीं था, यह दुनिया की फिर से प्यार पाने की पुकार थी। क्रूरता का हर कार्य दुनिया के दुख में एक बूंद और जोड़ देता है, और दया का हर कार्य जल प्रलय की यादों को ताज़ा कर देता है। जल प्रलय आज भी जिंदा है, पानी में नहीं बल्कि दिलों में। दूसरों के दर्द के लिए जो भी आंसू हम बहाते हैं वह उन्हीं प्राचीन वर्षाओं की एक बूंद है। दुनिया पानी से नहीं बल्कि उन दिलों से तबाह हुई है जो महसूस करना भूल गए हैं। अगला उद्धार तब होगा जब मानव जाति एक दूसरे के लिए फिर से रोना सीखेगी।